सर्जिल इनाम मेमन का कहना है कि अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वक्त अमरीका जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियां बनाई हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। अमरीका के साथ टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात पर भी गौर किया जा रहा है। टैरिफ से होने वाले इसरार से निमटने और ट्रेड पैकेज के हसूल के लिए भी काम कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन सिटीजन और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। IMF वफ्द की मसरूफियात मंजूरियाम पर ना लाने का फैसला। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। वफ्द की मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएगी। IMF हुकाम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। मिशन बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। 2 माह में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए IMF का दूसरा मिशन है। चल रही थी कि वो फंड का मिशन यहाँ पहुँच गया है और वो रेवेन्यू पता नहीं है कहाँ से चीज़ें आती हैं। सो आई जस्ट वांट वेरी IMF will be here. They will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them in terms of a budget proposal, etc. But they're not here right now. Let's be very clear, because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. मोहम्मद औरंगजेब की वफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा, IMF के 37 माह के प्रोग्राम में ये लोग आते और जाते रहेंगे। अभी गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक का मिशन आया हुआ है। बजट तजावीज़ पर बातचीत के लिए IMF का मिशन मई के आखिर में आएगा। अभी हम बजट तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान की जरूरत करार देते हुए मजीद कहा कि IMF के साथ मुआहिदा अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कामयाब रही। सदर नवाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, बिजली कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। हाफिज नईम रहमान का बिजली कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन और पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। गज़ा में इसराइली मुजालिम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म और जब्र के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अज़्म का अदा। आसिफ जरदारी के मौलिक डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर जरदारी को 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इनकी तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर मुमलिकत बिल्कुल ठीक हैं। कयास एराइयाँ बंद होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर आसिम ने कहा, सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत है। केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये पहले जैसा कोरोना नहीं है। कोरोना का वेरिएंट इतना मोहलिक नहीं है। बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की
सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर इनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती कि नाल मंसूबे का हल जल्सों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता।